जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखो, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम अभी कुछ समय और बचा उस एग्जाम में, लेकिन जिस शिफ्ट में मैं एग्जाम देने गया था उस शिफ्ट के क्या हाल है, अभी तक कैसी पोस्टें हैं और अभी तक कितने बच्चों ने एग्जाम छोड़ा, बहुत से क्वेश्चन आप लोगों के मन में है। ठीक है, एसएससी एमटीएस के बाद मैंने ये दूसरा एग्जाम है जो अपनी करियर में दिया है और मुझे यकीन मानो देकर बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मैं उस टेंशन उस तनाव में जी रहा था। लेकिन जब मेरा 12 मार्च को एग्जाम हुआ और फिर उसके बाद में जब मैंने होली मनाई, तो काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे समझ में आया कि एग्जाम्स केवल एग्जाम तक डर रहता है, उसके बाद जब आप वहाँ से निकलते हैं तो आपके मन का, आपके शरीर से जो डर है वो खत्म हो जाता है और टेंशन तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक रहता है। अगर आपने मेहनत की है तो आपको टेंशन भी होगा, अगर आपने मेहनत नहीं की है तो फिर आपको टेंशन नहीं होगा। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी एग्जाम्स भरता हूं तब उस चीज़ों को और अच्छे से एनालिसिस कर पाता हूं। मैं इसीलिए हर फॉर्म को भरता हूं कि मेरे द्वारा भरा गया हर फॉर्म कौन सी, मतलब कि कोई कंफर्म नहीं होता है ना किस पोस्ट में हमारी नौकरी लग जाए, किस वैकेंसीज में हमें सिलेक्शन मिल जाए। तो उसी प्रकार से मैं कोई भी फॉर्म नहीं छोड़ता हूँ, चाहे 500 वैकेंसीज हो, 600 वैकेंसीज हो, 700 वैकेंसीज हो। वैकेंसीज से मुझे मतलब नहीं होता है, मुझे केवल फॉर्म भरना होता है और उस पर जमकर मेहनत करनी होती है। तो बिना किसी देरी के आपको समझाते हैं चीजें। देखो, चीजों को ध्यान से समझेंगे तो सही से समझ में आएगा, क्योंकि मैं वर्ड बोलता हूँ और लिखता कम। ठीक, आरपीएफ कांस्टेबल का अगर मैं बात करूँ तो इसका रिजल्ट अभी क्या, अभी तो आपका एग्जाम ही 18 मार्च तक चलेगा। ठीक है, 18 मार्च तक आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे और उसके बाद ही कोई चीजें होगा, आंसर की वगैरह का जो डाटा वगैरह वो सारा निकल गया। अगर मैं बात करूँ एग्जाम लेवल की, तो एग्जाम लेवल इजी टू हार्ड था। देखो, अब मैं कहूंगा इजी टू हार्ड क्यों, मेरी जिस शिफ्ट में एग्जाम था वो सबसे मैं कह सकता हूँ इजी था, क्योंकि कभी भी कोई भी अपनी शिफ्ट को इजी नहीं कहता, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आपने तैयारी सही से की है और सही विधिवत तरीके से की है, पिछले एग्जामिनेशन को एनालिसिस करके की है, तो आपका एग्जाम अच्छा जरूर जाएगा। ठीक है, इजी टू हार्ड आप लोगों के एग्जाम थे। कौन सी शिफ्टें अभी तक मुझे इजी लगी हैं और कौन सी शिफ्टें मुझे हार्ड लगी हैं मैं बताऊंगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैथ का, तो मैथ कैलकुलेटिव बहुत आया था। ठीक है, मेरे में जो था वो कैलकुलेटिव था, मैं मानता हूँ काफी ज्यादा समय ले रहा था और समय का अभाव तो होता ही है गवर्नमेंट एग्जाम्स में, क्योंकि उसमें उतना समय प्रॉपर नहीं दिया जाता। रीजनिंग मुझे इजी लगती है, क्योंकि मैं बताऊं तो मुझे हर सब्जेक्ट से सबसे प्यारा सब्जेक्ट मुझे रीजनिंग लगता है और मैं रीजनिंग बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करने में समर्थ हूँ। जीके की बात करूं तो जीके में ज्यादातर पोर्शन मुझे मिडिवल हिस्ट्री से मुझे देखने को मिला था, अगर हिस्ट्री में बात करूं। अगर पॉलिटी में बात करूं तो पॉलिटी में संसद से क्वेश्चन मुझे मिले थे। ठीक है, तो ये कह सकता हूं कि अगर आपने जीके को एक बार अच्छे से पढ़ रखा है, पिछले अध्यायों को अच्छे से रिवीजन कर रखा है, तो आपको मॉडरेट लगेगी कि एक जीके ही ऐसा सब्जेक्ट होता है जो जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की, तो 1/3 का तो निगेटिव मार्किंग आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि कॉमन है। एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं तो 90 से 95 क्वेश्चन सभी एवरेज अटेम्प्ट करते हैं, जो कि सही सही करते हैं अगर उन्होंने पढ़ा, क्योंकि आपको पता है 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर के ना, 120 नंबर के 120 क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने जो है 95 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि मेरे 95 क्वेश्चन ही सही होंगे। मैं मानता हूं मेरे 70 से 80 क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, 70 से 80 क्वेश्चन सही होंगे, ये मैं मानता हूं। अगर मुझे नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा बहुत फायदा मिला तो ये 85 क्वेश्चन मान लो में सही हो गए। ठीक है, नंबर नहीं है तो 85 क्वेश्चन सही हो गए तो 85 नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन इतना नंबर तो मुझे नहीं मिलेगा, मैं क्यों फालतू में फेंकूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे उम्मीद तो है सिलेक्शन की, हर को होता है, लेकिन मैं एकदम कंफर्म श्योर नहीं हूं कि होगा ही। ठीक है, ये चीजें थी। आपको अगर मैं बताऊं तो आपके पास टोटल पर 4208 थे। एक सर्वे किया गया था, कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म भराया गया था, उस गूगल फॉर्म के हिसाब से जो डाटा निकल के आया उसी हिसाब से मैं आपको अभी सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये चीज जान लीजिए कि इतना मतलब कि आप लोगों का 50 लाख एग्जाम फॉर्म अप्लाई हुए थे अभी तक। अगर मैं एग्जाम उपस्थित के बारे में बात करूं, मैंने जो सेंटर में जहां पे मैंने एग्जाम दिया, मैं सेंटर वगैरह का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर मैं वहां के एग्जाम उपस्थित की बात करूं तो अगर जैसे ये एक लाइन रो बनी है तो मैं यहाँ पे बैठा था और मेरे इधर की सीट भी रॉ खाली थी और इधर की रॉ खाली थी, यहाँ पे एक बंदा था और यहाँ पे बंदा था, और ऐसे ही लगभग पूरे में मुझे दिखता था। कहीं कहीं 2-2 3-3 बच्चे छोड़ रहे हैं, कहीं पे 4-4 5-5 लगातार हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं एग्जाम उपस्थित की, तो लगभग 85 से नहीं, ज्यादा हो जाएगा, इतना नहीं था, 60 से 75% तक की अभी तक उपस्थित मुझे देखने को मिली है।
ठीक है, 60 से 75% तक उपस्थित देखने को मिली है। ठीक है, अगर अब तक के डाटा के अनुसार, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने पूरा डाटा नहीं फिलअप किया है, लगभग 9778 कैंडिडेट्स ने अपना डाटा प्रोवाइड कराया था उस वेबसाइट पर, तो उसके अनुसार मैं हार्ड शिफ्ट के बारे में बात करूं तो 2 मार्च की पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट थी, 3 मार्च की तीसरी शिफ्ट हार्ड थी, 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, 5 मार्च की थर्ड शिफ्ट हार्ड थी और 6 मार्च की सेकेंड और थर्ड शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है, 7 मार्च के ऊपर आता हूं तो 7 मार्च की थर्ड शिफ्ट आपको हार्ड मिलती है, 9 मार्च की सेकेंड शिफ्ट, 10 मार्च की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट, 11 मार्च की फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट, 12 मार्च को मेरा पेपर था, मेरा पेपर सेकेंड शिफ्ट में था, लेकिन यहाँ पे मैं हार्ड आपको थर्ड शिफ्ट बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी शिफ्ट को हार्ड नहीं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि वो हार्ड शिफ्ट थी। अगर मैं थोड़ा और डीपली पढ़ाई करता, थोड़ा और रातों में जगता तो ये भी क्लियर हो जाता, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं कभी भी एग्जाम देने के बाद उस एग्जाम के टेंशन को बाहर नहीं लेता हूँ, हमेशा मैं दूसरे एग्जाम की तैयारी करता हूँ। तो अभी तो मैंने ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है तो उसकी तैयारी करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट के बारे में बात करूँ तो आप लोगों के पास अगर जनरल कैटेगरी से है तो 1706 पोस्टें हैं, SC से हैं तो 631 और ST से हैं तो 315, OBC से हैं 1136 और EWS से हैं तो 420। ये पोस्टें हैं आपके पास। ठीक है, आपको भी पता है कि इसमें फिजिकल होता है, फिजिकल हमेशा 10 से 12% तक कैंडिडेट्स को कवर करता है। ठीक है, अगर मैं बेसिक 10% मानूं तो केवल और केवल जनरल से 17,060 बच्चे फिजिकल के लिए कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, 17,060। अगर मैं बात करूं SC से तो 6,310 कैंडिडेट्स को SC से बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, ST से 3,015 बच्चों को बुलाया जाएगा, ST से 11,360। उसके बाद आती है EWS की 4200 कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो टोटल फिजिकल अगर आप बात करूं, टोटल आपके फॉर्म 4,208 है और टोटल फिजिकल के लिए यहाँ पे 10 गुना की बात करूं तो 42,080 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, 42,080 कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद ही आप लोगों के सारे डाउट डिसाइड हो। इसमें से काफी बच्चों को फिजिकल के तौर पर हटाया जाता है, हटाया नहीं जाता है, वाकई में फिजिकल हार्ड होता है। जब फिजिकल हार्ड होता है तो अगर अभी से आप तैयारी नहीं करेंगे फिजिकल की तो फिर आप लोगों का सिलेक्शन फिजिकल में कभी कभी छट जाएंगे, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, हम रिटर्न तो निकाल लेते हैं पर फिर फिजिकल में लटक जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि फिजिकल की तैयारी करते रहिए, इस एग्जाम में नहीं काम आएगा तो ग्रुप डी का एग्जाम उसमें काम आएगा, या फिर आगे आप लोगों का SSC GD वगैरह CPO वगैरह के बहुत से एग्जाम ऐसे होंगे जहाँ पे फिजिकल हार्ड होता है, वहाँ पे काम करेगा। अब कुछ चीजें जान लीजिए। कट ऑफ के बारे में बात करूं, एवरेज कट ऑफ के बारे में बात करूं, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ठीक है, चाहे आप नंबर में समझे या क्वेश्चन में समझे, दोनों सेम होगा। अगर आपका जो है स्कोर 80 से 82 बन रहा है, कितना, 80 से 82, ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसके बाद ये बढ़ेगा, उसकी बात ना करिए। अभी बेस स्कोर की बात करता हूं, अगर 80 से 82 बन रहा है तो बहुत सेफ हैं आप अपने। और फिजिकल इसीलिए कहते हैं कि तैयारियां हमें कभी व्यर्थ नहीं जाती हैं, हमेशा करते रहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं SC की तो 74 से 75 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ हैं। ठीक है, ये ST की बात करूं तो 72 से 73 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आप यहाँ पर सेफ हैं। 79 से 81 EWS में और आपका नहीं OBC में, और EWS में 78 से 80। ठीक है, 78 से 80 इतने अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, फिर इतना नंबर बन रहा है तो सेम है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन और नंबर सेम है, इसलिए कुछ नहीं कह सकते, चाहे क्वेश्चन अटेम्प्ट कहें या फिर नंबर कहें। ठीक है, तो आशा है और उम्मीद है और विश्वास भी है कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी के साथ साथ अपने कमेंट में अपने स्कोर को जरूर पुटअप करिए, क्योंकि उससे मुझे डाटा प्राप्त होता है, फिर उस डाटे को मैं नेक्स्ट वीडियोज में कैलकुलेट करता हूँ। धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले एक चीज समझ लीजिए, आपको पता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैथ, रीजनिंग और जीके नामक 3 अस्त्र बहुत मजबूत होने चाहिए। लगभग मजबूत क्या मान लीजिए, इन पे अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी होता क्या है, हमारे पास एकदम अच्छी बुक्स न होने के कारण हमें इन पर उस हिसाब से कैलकुलेटिव मतलब कि नहीं मिल पाता, उस हिसाब से मुझे पकड़ नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मैंने एक चीज सोची है कि इन सभी बुक्स की PDF, जो कि एक बेहतरीन लेखक की, जो कि लेखक 100% मतलब अच्छे लेखक हैं, उनकी बुकें पढ़ना चाहते हैं आप लोग, उनकी बुक की PDF मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाऊंगा अपने
व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे जैसे होगा मैं दिलाऊंगा। उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग कमेंट करिए, आपको कमेंट पे भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नहीं खोज पाते हैं तो। ठीक है, यही चीजें बतानी थी, और जो एनालिसिस किया है वो लगभग आप लोगों के सहयोग के द्वारा ही किया, ऐसे ही सहयोग बनाए रहिए। आप लोग कमेंट जितना ज़्यादा करेंगे डाटा उतना ज़्यादा सही होगा। कमेंट के अलावा भी गूगल फॉर्म वगैरह निकलते रहते हैं, मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह में डालता रहता हूँ, उनको भरते रहिए ताकि आपको एक बेहतरीन तरीके का डाटा और कट ऑफ मिलता रहे। धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।